नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। डॉक्टर जयशंकर का नुस्खा काम कर गया दिखता है। और चाइना नाम का जो ऊँट है, चीन नाम का जो ऊँट है, वो लगता है कि पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि 2-3 दिन से इसी तरह के इंडिकेशन लगातार मिल रहे थे। और RIC की बात हो रही थी, यानी कि ये रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक जो है इसको पुनः रिवाइव किया जाए और रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक मिल के और US के सामने खड़ा हो, क्योंकि US जो है ट्रंप के अधीन बड़ी धमाचौकड़ी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन एक और आया आज, और वो इंडिकेशन ये आया कि चाइना ने या चीन ने ऑफिशियली पहलगाम अटैक को कंडेम कर दिया है अपनी सरकार की तरफ से। ऐसा है कि ब्रिक्स में और UN सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर जो है वो पहलगाम अटैक वगैरह का जो उल्लेख आया वो तो कॉन्डेमनेशन अवश्य हुआ, लेकिन US ने जो कल TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, उसके बाद से फिर चाइना को ये लगा कि यार ये भारत वाले जो है ना, वो डॉक्टर जयशंकर विशेष रूप से ये बहुत ही क्राफ्टी है। एक तरफ तो हम फॉर्मली कंडेम भी नहीं कर रहे, कंडेम करने की बात हो रही है, मतलब हम शहबाज शरीफ नहीं है जो कंडोम करे, नहीं कंडोम नहीं, कंडेम, भर्त्सना करने की बात हो रही। और जो वांग यी हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं, उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, वो उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई बताई डॉक्टर जयशंकर की। और डॉक्टर जयशंकर ने ये स्पष्ट कहा, यहाँ तक कि जो उनकी एड्रेस थी उसमें भी कहा कि भाई 2 देशों के बीच में किसी तीसरे देश का दखल नहीं होना चाहिए। और वांग यी के साथ में जो उनका बायलैटरल हुआ उसमें उन्होंने वांग यी से कहा कि भाई ये जो तीसरे देश वाला जो तुम्हारा फिक्सेशन है ये निकाल दो। यदि भारत और चाइना को किसी भी तरह का कोई आपस में रिश्ता बनाना है तो इट हैज़ टू बी बायलैटरल, इट कैन नॉट बी हॉस्टेज टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। अच्छा, ये भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड है सभी देशों के साथ में, पाकिस्तान के साथ भी है। वो जो शिमला पैक्ट है वो भी पाकिस्तान के साथ वो इसी आधार पर बना है। उसके पहले भी ये समाचार आ रहा था कि चाइना जो है वो चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल हो और RIC ब्लॉक जो है वो फिर से बने। RIC ब्लॉक, रशिया इंडिया चाइना, ये RIC ब्लॉक यानी विद इन ब्रिक्स ये RIC ब्लॉक अलग से बने। क्योंकि पुतिन को तो आप, ट्रंप को तो आप जानते हैं, ट्रंप ने फिर धमकी दे दी कि साहब अगर 50 दिन में अगर रशिया ने यूक्रेन के साथ में समझौता नहीं किया तो हम 500% या 100% सैंक्शंस लगा देंगे जो भी लोग रशिया से तेल खरीदते हैं। जी हाँ, तो साथ में उनके हिंट लेके EU जो है वो चालू हो गई है। EU ने भारत की एक रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दी। भारत को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे देश उपलब्ध हैं। फ़र्क अगर पड़ेगा किसी को, अंतर यदि किसी को पड़ेगा तो स्वयं यूरोप को ही पड़ेगा। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो हाई सीज़ पे बिक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक होता है हाई सी सेल। हाई सी सेल का मतलब होता है कि कहीं किसी पोर्ट पे नहीं जाते हैं, वो सौदा जो है वो बीच समुद्र में हो जाता है और बीच समुद्र में जो वो चार्टर होता है जो तेल लेके आ रहा होता है वो बीच समुद्र में एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी को जाता है और वही क्रू जो है उसको थर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। मैं स्वयं सेलर रहा हूँ, मरीनर रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। तो हाई सी सेल तो आज तक कोई रोक ही नहीं पाया। ठीक है, आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करोगे, कुछ करोगे, चाइना का क्या कर लिया आपने? तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई, चाइना ने परवाह की क्या? नहीं की। चाइना से ये भी बात हुई कि ये जो सप्लाई चेन्स के इशू हैं ये बीच में मत लाओ आप। चाइना को समझ में आ रहा, क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और शी जिनपिंग ने जो कार्यक्रम आरंभ किए थे वो उस पर रीथिंकिंग हो रही है, क्योंकि शी जिनपिंग की पॉलिसी से चाइना की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और चाइना की जो पावर प्रोजेक्शन है वो बहुत कमज़ोर हुई है। भारत के साथ जो उन्होंने असमय युद्ध करने का प्रयास किया और उसमें उनको जब मुँह की खानी पड़ी तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी धूल में मिल गई। और इस बातचीत से और इसके जो परिणाम आने आरंभ हुए हैं
RIC बाकी सब कुछ भी कहे, कोई धमकी देता रहे, RIC अमेरिका भी नहीं चाहता। तो कल जो TRF का डेजिग्नेशन हुआ है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी इसी रूप में देखिए। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी विजय मानिए। जो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इसका उल्टा काम करता है। पाकिस्तान कहता है कि हम पैसे दो हम तुम्हारे साथ, उनसे कहता पैसे दो हम तुम्हारे साथ, पैसे दो हम उनका भेद तुमको बता देंगे। यानी CPEC में चाइना के जो भी भेद थे वो इमरान खान ने US को बता दिए। US के डार्लिंग हो गए थे, चाइना उनसे बहुत नफरत करने लगा था। बाद में सब ये तमाशा हुआ, फिर डोनाल्ड लू बीच में आए। डोनाल्ड लू ने क्या समझा उस समय और इमरान खान को बदल डाला, क्योंकि इमरान खान चीन के साथ रिश्ते तो दूर कर रहे थे लेकिन रूस के नज़दीक जा रहे थे। चीन की इस हरकत से पाकिस्तान को बहुत धक्का पहुंचा है, क्योंकि मीटिंग में जो दार साहब गए हुए थे, इशाक दार साहब डिप्टी PM, उनको भाव नहीं मिला, कतई भाव नहीं मिला उनको। बल्कि डॉक्टर जयशंकर ने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं, और देखा भी हो अगर तो दुआ सलाम नहीं की उनसे। और चाइना के वांग यी जो है वो भी उनको एक तरह से टल्ला मार के निकल गए। तो पाकिस्तान की वहाँ बड़ी बेइज्जती हुई, और यहाँ पर अब इस तरह से अलग से इन्होंने ये कंडेमनेशन जारी कर दिया। अलग से कंडेमनेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए और कौन है इसके पीछे, ये पता लगाना चाहिए। अब उन्होंने पूरी तरह से उसको कंडेम कर दिया है स्टेटमेंट जारी करके। तो पाकिस्तान से चीन बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो जो हरकतें करता है ना, वो आपके हीरा मंडी वाली, हीरा मंडी की जो वेश्या है वो क्या करती है भाई, हीरा मंडी की वेश्या जो ज़्यादा पैसा दे वो उसकी, आपने देखी नहीं हो पाकीज़ा फिल्म वगैरह, उसमें जो है लोग जो है वो दाम लगाते हैं रखासा का, थैलियाँ फेंकते हैं, जो बड़ी थैली फेंक दे रखासा उसकी। तो ये तो रखासा है, ये तो रखासा उसी की हो जाएगी, जो बड़ी थैली फेंकेगा उसके ऊपर से उसके जो है वो बलूचिस्तान और TTP पूरी तरह से उसके हाथ से चले गए हैं, उसको पता नहीं चल रहा है। वो सबसे तो है बलूचिस्तान के रेयर अर्थ का सौदा भी करना चाह रहे हैं, कभी चीन से करते हैं और कभी US से करते हैं, लेकिन रेयर अर्थ उनके जो हैं वो पहुंच कहीं नहीं पा रहे। बिना बलोच को कॉन्फिडेंस में लिए आप कोई भी माइनिंग आज की डेट में बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, आपको उनको पैसे देने ही पड़ेंगे। अब ये जो रियलिटी है ये ना चीन समझ रहा है और ना अमेरिका समझ रहा है, दोनों वहाँ पिट रहे हैं। हालात ये हो रहे हैं कि वहाँ सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, 400 जवानों ने लड़ने से मना कर दिया। उन 400 जवानों को पैक करके वापस लाया गया है पंजाब में कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। वो कोर्ट मार्शल के लिए भी तैयार है, कह ठीक है भाई कोर्ट मार्शल होगा तो क्या होगा, जेल में रहेंगे, खाने को मिलेगा और सज़ा हो जाएगी कुछ दिनों की, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, सज़ा हो जाएगी, सज़ा तो काट लेंगे, कम से कम ज़िंदगी तो बची रहेगी। वहाँ बलूचिस्तान में रहेंगे तो ज़िंदगी का कोई एक दिन के अलावा दूसरे दिन का कोई इम्कान नहीं है कि भाई ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में चाइना ने ये जो पाकिस्तान को झटका दिया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। वैसे भी आप जानते हैं कि चाइना जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग कर रहा है, क्योंकि चाइना की बहुत बदनामी हो गई। चाइना ने पाकिस्तान को फॉर्मली ये कहा है कि आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से, आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, आपकी इनसिंसियरिटी की वजह से हमारे जो वेपन्स थे वो पूरी तरह से विश्व में बदनाम हो गए। जबकि अगर किसी को बदनामी झेलनी चाहिए तो आपके जो हैंडलर्स थे, आपके जो सोल्जर्स थे, जो आपके टेक्नीशियंस थे, जो आपके वेपन्स ऑपरेटर्स थे, उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन ज़िम्मेदार हमारे जो वेपन्स हैं उनको ठहराया जा रहा है। ये चाइना की ग्रज है। और उधर हमारे ट्रंप बाबू जो हैं वो पाकिस्तान से रोज़ जो है वो कह रहे हैं मैंने तेरे को बड़ी थैली दी है, चल डिलीवर कर, इधर आ। पाकिस्तान डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो आज डेवलपमेंट हुआ है चीन के साथ में और
भारत और चीन की जो थोड़ी सी नज़दीकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेके पूरे विश्व में खलबली है। जी हाँ, पाकिस्तान में तो है ही, रक्कासा है आखिर दोनों की, वो यूएस में भी है और यूरोप में भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।